भगवान की जय। जय श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष का अष्टमी है। अष्टमी तिथि हम लोगों के लिए बड़ी पावन माना जाता है। हर महीने का अष्टमी तिथि आपको पता है। अष्टमी तिथि नवरात्रि के अंतर्गत कितनी पावन है। अष्टमी ही मुख्य रात्रि माना जाता है नवरात्रि में। और आगे और हम लोग सुनते हैं अष्टमी तिथि पे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुए, जो अगले महीना भादो महीना में रहेगी। अभी के लिए श्रावण पे हम लोग बैठे हैं और श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष का अष्टमी आज 8 दिन हो गई आपके बीच में इस शिव महापुराण से कुछ सत्संग कुछ ज्ञान की बातें लाते हुए। तो आज भी आगे हैं और इस कथा को आप भरपूर लाभ लीजिए। कुछ ध्यान मंत्र है, फिर भगवान शिव जी का दिया हुआ ज्ञान भगवान शिव के दिया हुआ ज्ञान वो आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहिए, करीबन घंटे तक जरूर रहिए। इसमें भगवान शिव का नाम भी रहेगी, शतनाम आखिरी में, और उसके साथ में दिया हुआ ज्ञान। और पहले तो ध्यान मंत्र पे चलेंगे और फिर जैसे प्रभु की इच्छा आपके बीच में कथा प्रस्तुत करेंगे। आइए हम लोग बिना विलम्ब को इस पर प्रवेश करते हैं। शंकर भगवान की जय। हे हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः। ओम सचीपुंद्रायभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवतायेभ्यो नमः। कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम्। हरि ओम श्री भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब मंगलाचरण। ओम श्री शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मौतु तत्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम् औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शांति शांति। भगवान शिव का इस मंगलमयी कथा और ज्ञान भगवान शिव ने स्वयं इस कथा को हम लोगों के बीच में पहले शिव भगवान ने इस कथा को ब्रह्मा जी से कहे थे। बाद में नंदिकेश्वर जो भगवान शिव जी का सवारी है उसने इस कथा को प्रस्तुत किया। वर्तमान में जो कलयुग में शौनक जी और सूत जी के बीच में संवाद है, बहुत सारी ज्ञान इसमें से हम लोग आ रही। कल हम लोग चर्चा सुने थे कि कैसे देश विदेश में हम लोग रह करके इस कथा का लाभ ले सकते हैं। और ये भी सुने थी कि जो सर्वथा दरिद्र है इसलिए इसका पास सभी वस्तुओं का अभाव है, तो वाणी तथा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र जप आदि वाणी के द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि विद्वान पुरुष शरीर यजन करते हैं। तो अलग अलग मार्ग भगवान बताए कि हम लोग को भगवान शिव का भक्ति पाने के लिए अथवा भगवान को समझने के लिए और उसके साथ में भगवान की दिया हुआ उपदेश को लेने के लिए यज्ञ के विषय में भगवान चर्चा किए हैं। तपस्या के विषय में, जप आदि के विषय में कही है भगवान चर्चा। और उसके साथ में भगवान श्री नारायण का दिया हुआ ये ज्ञान।
वापस में आई है कि दान का एक छठा हिस्सा हम लोगों को जीवन में अपने कमाई का रखना चाहिए, और उसके साथ में जुड़े हुए ये ज्ञान भगवान श्री नारायण जो बता रहे हैं, शिव जी जो बता रहे हैं, शिव जी जो बता रहे हैं उसको हमें लेकर के चलना है। तो पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं को पूजन विधि, उनके लिए नैवेद्य विचार, पूजन का विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों को योग पूजन के विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, ये सब विषय आज है। ऋषि ने कहा कि साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा का पूजन विद्वान बताइए जिसे समिष्ट अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति हो जाए। मैंने कहा हम सबको चाहिए क्योंकि भगवान की भक्ति उच्चन रूप से प्राप्त हो। तो अगर मिल रहा है तो सूर्य जी से प्रश्न है कि बताइए। सूर्य जी बताते हैं तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है, भगवान सोनक जी का चर्चा। पार्थिव प्रतिमा का पूजन तथा संपूर्ण मनोत्र को देने वाला तथा दुख को तत्काल निवारण करने वाला क्या है? शिव जी का पार्थिव लिंग का पूजन। पार्थिव यानी मिट्टी का बना हुआ। पृथ्वी आदि से बनी हुई देव प्रतिमाओं को पूजन इस भूतल पर अभिष्ट फलदायक माना जाता है। धरती पर अभिष्ट फलदायक माना जाता है। और भगवान श्री बता रहे श्री जी बता रहे कथा को, और पृथ्वी पर आदि को बताई गई है। तो सुनेंगे निश्चय ही इस पुरुषों को स्त्रियों से भी अधिकार नदी बोकरे अथवा कुएं के प्रवेश करके प्रति ही पानी से मिट्टी लाया जाए। नर्मदा नदी जो नर्मदा क्या है? नदी भगवान शिव का मानस पुत्री है। इस नदी से निकला हुआ शिवलिंग, लिंग से निकला हुआ पत्थर से अभी जो शिवलिंग बनता है तो उत्तम है। इस नदी से निकला हुआ मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाए और उत्तम है। अथवा कुआं से, नदी से, पोखरे से यानी कि तालाब से निकाल करके मिट्टी को अगर जो शिवलिंग बना करके पूजन करें तो ज़्यादा लाभ, तत्काल लाभ, मैंने तुरंत लाभ मिल सकता है एवं मानता है। और फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप के रख करके उसमें और फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसको संशोधन करे और शुद्ध मंडप के रखने वाला उसे महीन पीस करके और इसको कहा जाता है कि इसके बाद हाथ में प्रतिमा बनाए हुए दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। तो जैसे लिंग अभिषेक होता है पृथ्वी धरती का बना, पृथ्वी पे हम लोग पत्थर का बना हुआ लिंग का पूजन करते, वैसे पार्थिव लिंग का पूजन का नियम है। और यहाँ लिखा हुआ अस्त्र शस्त्र उससे संपन्न बनाई गई, तदंतर उसे पद्मसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि का शिव प्रतिमा, शिव जी का एवं शिवलिंग का दीर्घ के द्वारा सदा पूजन करना चाहिए। तो प्रश्न तो ऐसा है कि बड़े चल के कि प्रश्न यह है कि हर एक देवता का पूजन का मिट्टी का पूजन यहाँ बता रहे। और शिवलिंग का विशेष कर, शिव जी का विशेष करके लिंग का अगर जो मिट्टी का बना हो तो ज़्यादा। षोडश उपचार 16 स्टेप्स का पूजन जैसे हर मूर्ति का नियम है वैसे बता रहे। और पूजन फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें और पूजन करें, ताकि अग्नि के है नैवेद्य तैयार करे। सी अग्नि ही के की चावल से नैवेद्य तैयार के सारा नैवेद्य एक कुंड लगभग भाव होना चाहिए। घर में प्रातिक पूजन के लिए एक कुंड से बाहर किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन किए गए प्रस्थ सैर भर के नैवेद्य तैयार करना चाहिए। नैवेद्य हम लोग हमेशा सुनते हैं, नैवेद्य प्रसाद सबसे उत्तम प्रसाद कौन है? जो खीर गाय के दूध से। तो यहाँ लिखा हुआ है नैवेद्य। देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सैर नैवेद्य प्राप्त करना चाहिए।
ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार से सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोक की प्राप्ति। सहस्त्र माने उसी लिंग के अगर जो 1000 बार पूजन हो जाए तो क्या मिलता है? सत्य लोक, यानी भगवान के लोक जाने के लिए राह खुल जाती है। बता रहा कौन? शिव महापुराण। शिव जी बता रहे सौनक जी का प्रश्न कर। 12 अंगुल की चौड़ाई, उंगली है अपना हाथ का, इसका 12 लिंग की ऊंचाई अगर जो शिवलिंग बना है तो वो लिंग रखते ही स्थापित हो जाता है। वो लिंग को हर दिन प्रतिदिन पूजा करना। अन्यथा छोटे लिंग रखें, छोटे लिंग रखेंगे तो उसके उतना ज़्यादा नियम नहीं है कि आप हर दिन प्रतिदिन पूजन करें। पूजन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो कोई उसमें दोष भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान की शिव जी का चर्चा हम लोग के बीच में चल रही है। और 12 अंगुल के चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो हो लकड़ी का, लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसके विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। तो उससे लंबा भी कह सकते हैं, 25 उसके दुगुना कर दो, 15 उंगली का भी हो सकते हैं। लेकिन 12 या उससे ऊपर ज़्यादा से ऊंचाई को बना है तो उसको हर दिन प्रतिदिन पूजन का नियम है। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो कि चार कुंड की ही बराबर माना जाता है। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रहस्त, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रहस्त और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्रप्रद निवेदित किए जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध यानी कि चंदन द्रव्यों से भी यथा योग मात्रा रखी जाए तो यह वन शिवलिंगों को महापूजा बताई जाती है। तो कोई मनुष्य अगर जो शिवलिंग बनाए हैं तो उसको 1000 बार पूजन करने से उनको सिद्धि हो जाती है और पूरे के पूरे प्राप्ति 1000 बार अलग से सचिव अभिषेक आदि करके पूजन किया जाए तो सिद्धि आ जाती है। लेकिन अगर जो कोई ऋषि मुनि बनाए हैं, स्थापित किए शिवलिंग हैं तो फिर 100 प्रस्थ स्वयंभू शिवलिंग माने जाएंगे और सहस्त्र प्रस्थ निवेद उसको चढ़ाना चाहिए। अब जो स्वयंभू है, स्वयंभू शिवलिंग कौन कौन है? 12 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर है, ममलेश्वर है, भीमा शंकर है, मल्लिकार्जुन है, काशी विश्वनाथ है, रामेश्वर, ऐसे ऐसे जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसे लिंग पूजन से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा फल किसका? जो ज्योतिर्लिंग है। दूसरे गुना पे जो ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित, तीसरे है कोई मनुष्य बन बैठा है। देवताओं अभिषेक करने से आत्मशुद्धि की होती है, गंध से पुण्य के लिए प्राप्ति होती है। तो एक बात एक है, देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि माने आत्मा में ऐसे उल्टे विचार ना, गंध से, चंदन से पुण्य की प्राप्ति होती है। चंदन से कोई अभिषेक करता है भगवान को, चंदन को भी पानी में घोल के अभिषेक किया जा सकता है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है। भगवान को अगर कोई नैवेद्य चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए या जी की मूर्ति के आगे, तो यहाँ लिखा है उसका क्या होता है? आयु बढ़ती, उम्र बढ़ती है, तृप्ति होती है। धूप निवेदित करने के लिए धन की प्राप्ति होती है। अगर जो धूप हम दिखा रहे हैं किसका? भगवान श्री शिव जी का शिवलिंग का, पार्थिव लिंग की चर्चा हो रही है यहाँ। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। एक एक वस्तु प्राप्ति करने के लिए क्या क्या प्राप्ति होती है सुन रहे हैं हम आपको, बीच में सुना दे शिव जी का महापुराण। दीप दिखाने से और तांबुल संपर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। तांबुल यानी कि पान, सुपारी, इलायची, और उसको समर्पित करने से भोग की उत्पत्ति। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित कर देना चाहिए। तो कम से कम ये सारे भोग अर्पण भगवान को, भोग, निवेद्य, धूप, दीप, चंदन आदि साधन लिखना है, भगवान को अर्पण करना ही चाहिए। इसलिए स्नान आदि, हाँ, नमस्कार और जब ये दोनों संपूर्ण अविष्ट फल की देने वाला है। भगवान शिव का लिंग को देखकर प्रणाम भी करना बड़ी उत्तम बात है यहाँ पर। और दोनों संपूर्ण अभिष्ट को देने वाले, जब शिवलिंग के पास बैठ करके। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना
चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजन करके और फिर उन उपचारों से उनको पूजन करें। और इसके लोक प्राप्ति के लिए भगवान बता रहे कि सुनिए जो ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट के, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा का अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। भोग और मोक्ष, भोग का अर्थ होता है सांसारिक सुख और मोक्ष का मतलब होता है कि अर्थ में मृत्यु के बाद में भगवान के धाम चले जाए। तो हम लोग का क्या नियम, इसलिए भोग और मोक्ष यही दो चीजें तो चाहिए। संसार का सुख रहे जीवन में, अंत में मोक्ष मिल जाए। तो दोनों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या, लोगों को पूजा का अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए भगवान शिव को। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजन करके और उन उपचारों करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं को लोक की प्राप्ति होती तथा उनके अवतारों को लोक से अश्रेष्ठ यथेष्ट भोग की वस्तु उपलब्ध होती है। तो हर एक व्यक्ति के संसार में कुछ न कुछ तो चाहिए, और चाहत पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना और लिंग पे क्या क्या अर्पण करने के लिए हम आपको सुना दिए। अब मैं देव पूजा का प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करना हूँ। शौनक जी के प्रश्न पर सूर्य जी बता रहे हैं। सुनो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। जो प्रश्न किए हैं सारे सूर्य जी से, सबको बता रहे कि आप सुनिए। विदनराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु प्राप्ति होती है। गणेश जी के पूजन से भूलोक यानी धरती लोक। विघ्नराज गणेश जी के पूजन से शुक्रवार श्रावण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास की शतभिषा नक्षत्र से आने पर विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भादो महीना में तो भगवान गणेश जी का जन्म की तिथि, प्रकट का तिथि है शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पर। तो यहाँ सुन रहे सो या सहस्त्रवार पूजा करें दिनों, और देवताओं और अग्नि में श्रद्धा रखने वाले हुए किए जाने वाले उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। और वह समस्त पापों को शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्ट कर्मों को विनाश कर देते हैं। गणेश जी के पूजन से क्या क्या लाभ जीवन में, उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्राप्त करते। अभिष्ट यानी कि ऐसे जो वस्तु हम लोग को जीवन में संसार चलाने के लिए कभी कुछ कमी ना पड़े, ऐसा जीवन चले। तो ये समस्त पापों को भी शमन करने वाले हैं गणेश जी का पूजन। और आगे क्या लिखा है, विघ्नवारों को भी हुई शिव आदि का पूजन आत्म शुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योग को आधार है। वार गणेश जी के जैसे बुधवार अच्छा माना जाता है। तिथि गणेश जी की तो चतुर्थी तिथि अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा हो, योग हो, ऐसा समय पर करने से यानी हर एक पूजा हर एक बार किया जा सकता है, लेकिन अच्छी तिथि देखे, अच्छे वार देख करके पूजन किया जाए तो लाभ बढ़ जाता है। उससे वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उससे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर के सूर्योदय तक अनेक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को कर्म करना आधार होता है। सूर्य उदय से लेकर के ब्रह्ममुहूर्त से लेकर सूर्य अस्त के पूजा का ज्यादा लाभ है, भगवान शिव का पुराण बता रहे। विविध तिथि में पूर्व भाग की हुई देव पूजा मनुष्य के लिए पूर्ण भोग प्रदान करने वाला। विधि बता दे क्या, तिथि में तिथि जब ठीक है तो उस समय जब तिथि ठीक है तो फिर उस पर पूजन करने से ज्यादा लाभ होती है। भगवान शिव यहाँ बता रहे कि सुनिए, भक्तजन आपके विष्णु सुना रहा हूँ शिव महापुराण, और इस महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव जी का पहला उपदेश है, जिसको आपके बीच में बाद में शौनक जी और सूर्य जी के बीच में चर्चा है। सो आप सुनते रहिए थोड़ी देर और हमारे साथ। अंत में भगवान शिव जी का सत नाम भी बोलेंगे। यदि मध्याह्न का बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों को श्रद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है।
देखो मित्रों के शब्द क्या की तिथि अगर जो 12 बजे दिन से उधर शुरू होता है, तिथि कभी तो फेर होती है, तिथि कब शुरू है और किस दिन क्या तिथि ले, तो यहाँ बता रहे कि तिथि अगर जो 12 बजे के दिन में बाद शुरू होती है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग देखना चाहिए कि रात्रि के समय उस दिन का रात्रि किस प्रकार से तिथि, ऐसे तिथि का पर भाग जो दिन से युक्त होता है अत वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना जाता है। मैंने भगवान शिव का ज्ञान और उपदेश इस प्रकार से कहा जाता है। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि के देव कार्य ग्रह होते हैं और वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप करना चाहिए। माने हर एक मंत्र, हर एक देवता का पूजन हर समय उतना लाभदायक नहीं जिससे समय जब अच्छी तिथि मिल जाए। तो यह लिखा कि वार आदि को भली भांति विचार करके पूजन जप करना चाहिए। वेदों में पूजा का शब्द अर्थ इस प्रकार योजना की गई, पूजाते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्यक्ति है कि पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, और वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा हो जाती है। तो जिसके लिए हम लोग पूजन करते हैं, तो पू का अर्थ होता है भोग और फल की सिद्धि, है ना। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा हो जाती है। मनवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तु है। मनवांछित वस्तु जो मन को चाहे वो मिल जाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, किसी को कुछ भी नहीं लक्ष्य है तो उसका भी लक्ष्य है कि भक्ति हो, तो लक्ष्य तो हो गया। तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लक्ष्य है। तो ये बताते कि निष्काम भाव वाले अर्थ परमार्थ सहित ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द, पूजा का अर्थ विचार सुने हैं कि भोग और फल की सिद्धि, जो फल मिल जाए वो हमेशा उसका लाभ हमको जीवन में मिले। तो यहाँ निष्काम भाव से अर्थ है परमार्थ ज्ञान है। ये दोनों ही के पूजा शब्द के अर्थ होता है। इनकी योजना करने से पूजा शब्द सार्थक आती है। एक तो बताए पूजन करना, देवताओं का सेवा करना, दूसरा है निष्काम भाव से, बिना कोई इच्छा से। इस प्रकार की लोक प्राप्ति के लिए सुन रहे आप, नित्य और नैमित्तिक कर्म का फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो तत्काल ही फल देता है। ठीक समय पर, ठीक तिथि पर, ठीक वार पर अगर जो पूजन किया जाए तो तत्काल ही फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों का फल की प्राप्ति होती है। उसके उनसे वैसे ही पापों को क्रमशः क्षय हो जाता है। तो पूजा पाठ का विधान क्या है कि हर दिन प्रतिदिन हम लोग 24 मिनट करें। 24 घंटे भगवान हमको देख रेख करे, 24 मिनट हम लोग को जोड़ करके भगवान के लिए निकालना चाहिए। अब प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की हुई महागणपति के पूजन एक पक्ष के पापों को नाश करने वाला और एक पक्ष की उत्तम भोग रूपी फल देने वाला होती है। गणेश जी की चतुर्थी तिथि प्रिय है, तो हर एक महीना में कृष्ण पक्ष को तो आएगी गणेश जी का, कृष्ण दोनों पक्ष में आएगी। लेकिन जो कृष्ण पक्ष वाली पूजन है गणेश जी का, उसका पूजन अगर जो गणेश जी का तिथि गणेश चतुर्थी पर किया जाए, महागणपति का पूजन करे, तो पृथक पक्ष के पापों को नाश करने वाला और एक पक्ष तक उत्तम भोग देने वाला है। पूरे पक्ष हमारे पूरे जो 14-15 दिन में पक्ष होती है उसमें फल मिलेगा। चैत्र मास में चतुर्थी की हुई पूजा और एक मास तक किए गए पूजन फल देने वाला। चैत्र महीना रामनवमी का महीना है, उस समय गणेश चतुर्थी का दिवस पर अगर जो पूजन किया जाए तो क्या लाभ है, एक महीने तक उसका फल है। उसी प्रकार से भाद्रपद महीना की चतुर्थी की हुई गणेश पूजन एक वर्ष तक मनवांछित भोग प्रदान करने वाले। भाद्रपद महीना कब है? अगले महीना 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। जैसे रक्षाबंधन समाप्त होगी 28 को, 29 से शुरू हो जाएगी भाद्र महीना। उसका गणेश चतुर्थी आए तो उस दिन पूजन करने से पूरे एक वर्ष का फल है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि तथा
माघ शुक्ला सप्तमी के भगवान सूर्य को पूजन करना चाहिए। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य नारायण को प्रिय होते हैं। और अगर जो संजोग से रविवार के दिन मिल जाए सप्तमी तिथि और ये श्रावण महीना भी मिल जाए सप्तमी तिथि और श्रावण महीना और रविवार को मिल जाए, उस दिन को सूर्य भगवान का पूजन बहुत लाभ देता है। ज्येष्ठ महीना जो भी हम लोग के बीच में बीती है, मई के समय होता है, तथा भाद्रपद जो आने वाला है, इन दोनों में से बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि तथा केवल द्वादशी को ही किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला माना जाता है। तो ऐसा भगवतन एक एक तिथि पर क्या क्या लाभ है ये सब हम लोग सुन रहे हैं। भली भांति से इसको समझना चाहिए हम लोग को। इसको श्रवण करने, इसे समझ करके फिर उसी हिसाब से पूजन करेंगे तो लाभ ज़्यादा है। यह सावन मास की जाने वाला श्री हरि का पूजन अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाला है। तो सूर्य नारायण का हम लोग सुन लिए कब, सूर्य नारायण के सप्तमी तिथि और कब प्रिय अच्छा पूजन उनका, जब सप्तमी तिथि और रविवार एक साथ मिल जाए। इधर श्रावण महीना में जाने वाले श्री हरि का पूजन, श्री हरिओम की शयन में है भगवान, अभी आराम कर रहे हैं 4 महीने, लेकिन फिर भी इस समय श्री हरि का पूजन अब इष्ट आरोग्य और मनोरथ प्राप्त करने वाला। अंगों और उपकारों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं को दान करने से जिस फल को प्राप्ति हुई उसी के द्वादशी तिथि पर आराधना द्वारा विष्णु की तृप्ति करने के लिए मनुष्य को मिल जाता है। अगर हम लोग पूरे 12 महीना तक कोई पूजन देवता को करे, जितना फल मिलता है उतना ठीक तिथि पर करने से उसी दिन तत्काल मिल जाता है। जो द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु का 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। किसका? भगवान विष्णु। इस प्रकार से संपूर्ण देवताओं को विभिन्न 12 नामों द्वारा किया गया है। 12 ब्राह्मणों को पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में योग की अंबिका का पूजन है। कर्क की संक्रांति, कर्क सर्दी जून के समय आएगा। और युक्त श्रावण मास और नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र में योग अंबिका माता रानी का पूजन महाराज। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों को फलों को देने वाला है। तो सुनिए, नवमी तिथि के साथ जुड़ी हुई संक्रांति को माता रानी का पूजन। ऐश्वर्य इच्छा रखने वाला पुरुष को उस दिन अवश्य पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाला है। संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाला इसी लिखवान है कि भगवान श्री शिव जी जो बताए थे इस कथा को सूर्य ब्रह्मा जी से, तो इसमें लिखा हुआ है कि नवमी तिथि हम लोग जानते अश्विन महीना में जो नवरात्रि आती है उस समय नवमी तिथि कितनी लाभदायक है। अष्टमी भी है, तो द्वादश हाँ ये सुन चुके। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं को विभिन्न 12 नामों के द्वारा कर्क संक्रांति के विषय में सुन लिए। ये संपूर्ण मनवांछित भोगों और फलों को देने वाला है। ऐश्वर्य इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस दिन अवश्य उनकी पूजा करना चाहिए। अश्विन मास जो पितृपक्ष और नवरात्रि जिसमें रहती है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला। उसी मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशों को यदि रविवार पड़ जाए तो दिन महत्व विशेष माना जाता है। नवमी तिथि अश्विन महीना माने नवरात्रि का महीना में अगर दो नवमी तिथि आपको रविवार मिल जाए तो बड़ी लाभदायक। कैसे? उसी मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी यदि रविवार को पड़ जाए तो भी दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। कि एक तो लाभ मिलते किस वार को हम पूजन करें, सोमवार से लेकर रविवार तक किस वार को। दूसरा है उसी समय कौन तिथि मिल रही है, दोनों तिथि और वार साथ मिल रहा है और इधर वो महीने भी पवित्र मिल रहे हैं, तब तो तीनों तरफ से फायदा ही लाभ है। उसी मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी हम समझिए। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति युक्त आर्द्रा या योग हो तो उस अवसरों को की हुई शिव पूजन का विशेष महत्व माना। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की हुई शिव जी का पूजन संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला है।
माघ महीना जनवरी के समय आता है, नवरात्रि भी इसमें रहती, गोपियाँ होती। तो चतुर्दशी यानी कि चौथा तिथि पर भगवान शिव का पूजन माघ महीना में बड़ी लाभदायक। वह मनुष्य को आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर घटाती है। आयु यानी उम्र बढ़ाती है, जो मृत्यु का कष्ट किसी का होने वाला है वो उसको हट जाता है। और वह मनुष्य आयु बढ़ती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। ज्येष्ठ मास के बाद रामनवमी के बाद चैत्र महीना के बाद में चतुर्दशी को यदि महद्रा योग और अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो, तो नक्षत्र और योग और ये तिथि तीनों साथ देकर कहते हैं। उस अवसर विभिन्न वस्तुओं को बनी हुई मूर्ति का रूप में शिव जी को 16 उपचारों को पूजन करना चाहिए, 16 स्टेप्स का पूजन। उस पुण्य आत्मा के चरणों को दर्शन करना चाहिए। और भगवान शिव जी का पूजन मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। एक होता है कुछ देवताओं को पूजन तो आपको भोग दे सकता है, यानी सांसारिक सुख दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, मोक्ष भी दिलाने के तैयार है भगवान शिव, अगर जो उनके भक्ति ठीक समय पर, ठीक महीने पर, ठीक नक्षत्र पर किया जाए। कार्तिक मास दीपावली का महीना है। प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी के पूजन विशेष महत्व है। प्रत्येक दिन कार्तिक महीना जितना दिन चले, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, पूरे हर दिन हर तिथि कार्तिक मास में भगवान शिव का पूजन के बड़ा महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम से आदि को द्वारा समस्त देवताओं को षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। कार्तिक महीना सबसे उत्तम है। उस महीना में किसी देवता का पूजन भी कर सकते हैं किसी समय, लेकिन विशेष करके शिव भगवान के पूजन बड़ी महत्व है। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रियों को उपभोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न हो जाता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग करके पीड़ा रहित शांत में देव आदि देव को तत्पर करे। कार्तिक मास देवताओं के लिए यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाले हैं, समस्त प्रकार के संसार के सुख को देने वाले, व्याधियों को हर लेने वाले हैं, बाधाएं को हटाने वाले हैं, तथा भूतों और ग्रह को विनाश करने वाले हैं। हमारे भविष्य में जो कुछ ग्रह चक्कर आ रहे उसको भी आना टाल देते हैं। कार्तिक मास के रविवार भगवान सूर्य के पूजन और तेल तथा सूती वस्त्र देने के मनुष्य को कोढ़ आदि का रोग नाश कर देते। रविवार के जितने रविवार है कार्तिक महीना में, उस दिन अगर जो कोई तेल का दान करता है तो उसका क्या दान हो जाए। सूर्य को पूजन करने से, तेल तथा सूत्र के दान करने से मनुष्य को कोढ़ का रोग दूर हो जाता है। कोढ़ होता है शरीर में तो रोग दूर हो जाती है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान करने से, ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा करने से क्षय का रोग नाश हो जाती है। दीप और सरसों का दान है, सरसों के दान से मिर्गी की रोग दूर कर देते हैं कार्तिक महीना में। और क्या, कृतिका नक्षत्र में युक्त सोमवारों से किया हुआ शिव पूजन मनुष्य के लिए महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। महान दरिद्रता भी हटा देगा और संपूर्ण संपत्ति दे सकता कोई अगर जो सोमवार का दिन भगवान शिव का पूजन किया। घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि से दान करने से युक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतियुक्त है और कृतिका युक्त है मंगलवारों को शीर्षकंद से पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वहाँ को जो वचन बोले हैं उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य हो जाता है। इतनी महान, क्या सुनेंगे इसको दोबारा। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री सकंद का पूजन करने से, मंगलवार को कार्तिक महीना का चौथा मंगलवार को किसका पूजन, कार्तिक, कब, मंगलवार, और कब, कार्तिक महीना, तथा दीपक एवं घंटा आदि दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही क्या प्राप्ति हो जाती है, वाक सिद्धि। मन मुंह से जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। इतनी महान है कार्तिक महीना। निकली हुई हर एक बात सत्य हो जाती है।
कृतज्ञता युक्त बुधवारों को किया हुआ विष्णु जी का यजन और तथा दही भात की दान मनुष्य उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक महीना में बुधवार के दिन अगर जो कोई विष्णु जी का पूजन करता है और दही और चावल दान करता है तो उसका संतान की सुख होती। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन हम लोग सुने थे। गुरुवार को क्या है, ब्रह्मा जी का पूजन का नियम, यही शिव पुराण से सुने थे पहले। ब्रह्मा जी का पूजन अब सुन लिखा है क्या, कृतिका युक्त शुक्रवार के दिन गजानन गणेश जी का पूजन करने से तथा गंध पुष्प और अन्न देने से मानवों को भाग्य भोग्य पदार्थों वृद्धि होती है कार्तिक महीना में। आगे उस दिन सोना चांदी आदि से दान करने से बाध्याओं से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कार्तिक महीना की क्षमता है। इस दिन सोना चांदी आदि। कृतिका युक्त शनिवार दिक्पालों से वंदना, दिग्गजों से नागौर, सेतुपालों को पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा जी का आराधना और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमार को पूजन करने से रोग, मृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है तथा तत्कालिक व्याधियों को शांत हो जाती है। कितने महान है कार्तिक महीना। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि, त्रिकटु, सोट, पीपल और गोल मिर्चे बताते। फल, गंध, जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों को और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं को भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है कार्तिक महीना में। पहले तो बता चुके कि हर कार्तिक महीना में हर एक दिन, हर एक बार और साथ साथ में हर एक तिथि, हर एक नक्षत्र इतने महान है कि कोई न कोई देवता का अलग अलग सौंपा भी गया, लेकिन हर एक दिन इतने महान है। धन की संक्रांति युक्त पौष मास में, धन की संक्रांति युक्त पौष मास में घन से तरती युक्त है। हम लोग भगवान श्री सुन रहे कार्तिक महीना का विधान सुन रहे। कार्तिक महीना में भगवान का एक एक आराधना का बात यहाँ लिखा हुआ। धन की संक्रांति युक्त पौष मास में उल काल में शिव आदि समस्त देवताओं को पूजन क्रमश है। तो यहाँ लिखा है कि पुष्प आदि उस दिन सोना चांदी आदि का दान, और ये लिखा है धनवंतरी का व्याधि लोहा से, उसमें से नमक आदि मान कम से कम 1 प्रस्थ सेर होना चाहिए। स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 थल होना चाहिए। इतने स्वर्ण का दान भी कार्तिक में, नमक यानी लवण का दान भी कार्तिक में बड़ी महान है। धन की संक्रांति युक्त पौष मास में उष काल में शिव आदि समस्त देवताओं को पूजन क्रमश समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला पौष महीना भी महान है अपने में। कार्तिक के बाद में माघशीर्ष की फिर पौष आती है जनवरी के शुरुआती में, और उस समय माघशीर्ष मास में केवल अन्न का दान का करने का मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है माघशीर्ष में ना। और फिर लिखा हुआ है वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का संयुक्त ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान, फल, यही लोक और परलोकों में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो इतने लाभ मिल रही है हम लोग एक एक महीने का। जो भोग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, भोग को इच्छा रखने वाला व्यक्ति लिखा हुआ है, सुनने के जो अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, रोग, धर्म, वेद का सत्य, सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान, फल आदि। जो भोग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मनुष्य को माघशीर्ष में आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं को पूजन करे। भोग जो संसार का सुख चाहता है, माघशीर्ष महीना में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन कर, और पौष मास यानी कि जनवरी के समय पूजन कर खाली ही भी नहीं जाती है। उस काल में लेकर संगत काल तक पौष मास की पूजन विशेष महत्व बताया जाता है। माने पूरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन का तो बड़ी लाभ है ही, लेकिन यह 2 महीने में माघशीर्ष महीना और पौष महीना में ज्यादा फल है। पौष मास के पूरे महीने भर भी जितेंद्रिय और निराहार रह करके द्विज प्रातः काल में मध्यान्ह काल तक वेद माता गायत्री की जगह जप करना चाहिए। माघशीर्ष महीना दिसंबर में और जनवरी में गायत्री का जितने जाप हो सके उतना बड़ी लाभ है।
सो अब हम लोग सुन रहे पौष माह निकल गई, महीने पर जितेंद्र निराहार रह करके करे तो, और जितने भी पूजन पाठ बिना कुछ खान पान करे व्रत किया जाए तो उससे हिसाब से पूजन किया जाए तो ज़्यादा लाभ है। उसके पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करने का नियम है। तब पश्चात रात को सोने से समय तक पंचास्त्र आदि मंत्रों से जप करने। रात को सोने से पहले पंचास्त्र यानी कि 5 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करके सोना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है और छूटने के बाद में मोक्ष, शरीर छोड़ने के बाद में मोक्ष मिल जाता है। जैसे नर नारियां त्रिकाल इसमें से करते हैं तो उनको भी बड़ी लाभ है, कोई किसी को भी लाभ। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नियम बने कि हर एक व्यक्ति इसको करना ही चाहिए। तो इष्ट मंत्रों से सदा जप करने से बड़े पापों को नाश होता है। इष्ट मंत्र क्या है? हमारे जो कुल के साथ हम अपने से अपने जन्म के हिसाब से जो इष्ट देवता है, जिसमें ज़्यादा मन लगता होगा, एक कुल का देवता हो जो पूर्वज लोग पहले की, एक इष्ट देवता, उनका मंत्र जप करने से क्या होगा? निरंतर जप करने से विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति होती तथा बड़े से बड़े पापों को हमको नाश हो जाएगी। इष्ट देवता का मंत्र। सारा चराचर जगत बिंदु नारद स्वरूप है, नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति और नाद शक्ति है। इस तरह से यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का, बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति शिव संपूर्ण जगत की आधार से सिद्ध है। बिंदु और नाद से युक्त है तथा कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार की अध्याय में समावेश अथवा लय होता है, यही संकलीय कारण। इस संकलीय कारण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें संशय नहीं है। एक एक देवताओं को उत्पत्ति जगत में कोई ना कोई काम के लिए हुआ, और हर एक देवता कुछ न कुछ फल प्रदान कर सकते हैं। हर एक देवता का फल कहीं न कहीं किस न कुछ रूप से अच्छी समय पर किया था तो फल मिलेगा ही। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे, लेकिन ठीक नक्षत्र ढूंढ के, ठीक तिथि ढूंढ के, ठीक वार ढूंढ करके जिस देवता का पूजन हो, मैंने अब सोमवार के लिखा हुआ तो सोमवार के दिन शिव जी का पूजन का ज़्यादा लाभ। अब मंगल है तो ऐसा क्या कहा कि अंत में उसे जगत का कारण बताया जाता है। सुनो, इसी प्रकार से सुनेंगे हम। भगवान बता रहे कि अथ जन्म से संकट छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग के पूजन करना चाहिए। जन्म से कुछ संकट आड़े चल रहा है जीवन में, तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करने से वो संकट हट जाती है। और बिंदु अत परमानंद लाभ लेने वाले के लिए शिवलिंग का विशेष रूप पूजन करना। परमानंद भगवान क्या शिव जगत का पिता है, जो इतनी सेवा करता है उसके पुत्र पर और इन दोनों माता पिता पर कृपा नित्य अधिक बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? माता देवी बिंदु रूपा, नारद रूपा शिव, यानी कि जो हर दिन प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करता है, उनका क्या होता है? उनका संतान के साथ साथ में सुख जुड़ी हो जाती है, क्योंकि वो भी खुशी रहेगा, उनके संतान भी खुशी रहेंगे। करेगा व्यक्ति, एक व्यक्ति पूजा, लेकिन असर पड़ेगी संतान पर। तो ये पूजक के पर कृपा करके उसकी अपना अंतरिक्त ऐश्वर्य प्रदान करता है कि पूजन करने वाला व्यक्ति एक लाभ मिलने वाला परिवार के हिस्सा में। अतमुनीश्वर स्वरूप अंतरिक्त आनंद को प्राप्ति के लिए शिवलिंग का माता पिता का स्वरूप मान करके उसकी पूजन भी करना चाहिए। तो जो माता पिता जी शरीर छोड़ दिए हैं, तो शिवलिंग का पूजन करेंगे तो वो फल जाकर के माँ पिताजी को भी मिलेगी, जिस लोक में जहाँ भी है। मैं सुरान राव आपको शिव महापुराण वचन और इसके साथ में जुड़ी है। शिव महापुराण भगवान शिव का आदेश है, और इसमें हम लोग अभी थोड़े ही क्षण में इस पाठ को जब पूरा करेंगे तो भगवान का हम लोग सतनाम भी सुनेंगे। और गाय का दूध, गाय का दही और गाय का ही घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर साथ पृथक पृथक भी रखे, और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग के अभिषेक एवं स्नान कराए, फिर गाय का दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र से उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। तो भगवान शिवलिंग का पूजन जैसे देवताओं का पूजन होता है, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से,
और शहद से होता है, वैसे भगवान शिव का लिंग पूजन और इन तीनों चीज़ों को मिला करके भी पंचामृत बना करके भी भगवान शिव का पूजन सम्मिलित रूप से इनके द्वारा शिवलिंग का विषय है अभिषेक एवं स्नान कराए और फिर गाय का दूध और अन्न को जोड़ करके प्रसाद माने खीर बनाना ही बनाना शिवलिंग की, तभी लिंग का पूजन पूरा होगा। अन्य मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र से मंत्रोच्चारण से उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवलिंग का पूजन के साथ साथ में मूर्ति का पूजन हो, लेकिन ऐसा समर्पित करना चाहिए। मंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में भी कहते हैं। उससे अचल रूप से प्रतिष्ठित जो लिंग है वह मकार स्वरूप, इसलिए मकरालिंग कहला जाता है। सवारी निकालने वाले आदि लीले है ज्योतिर्लिंग होते, जो उस प्रकार उकार स्वरूप होने से ओंकारी को कहा जाता, तथा पूजा का दीक्षा देने के जो गुरु है अथवा आचार्य है उनका विग्रह आकार प्रतीक होने का कारालिंग माना जाता है। जो किसी गुरु जी का आदेश है कि लिंग का पूजन ऐसे किया जाए तो उसको कारालिंग बताया जाता है। इस प्रकार से आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि रूप से लिंग का 6 भेद हो गया, 6 तरह का लिंग हो गया। किस रूप से उसको पूजा, इन 6 लिंगों के नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, उससे संशय नहीं है। भगवान बता रहे, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन से कितना लाभ होगा, होगा ही होगा। इस अध्याय के साथ में 16वां अध्याय विज्ञेश्वर संहिता पूरा हो। बोलो शंकर भगवान की जय है। एक छोटी सी भजन, फिर थोड़ी देर कथा और लेंगे और इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। आओ जी गजानन आओ जी, आओ जी गजानन, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानंद आओ जी, आओ जी गजानंद आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। रिद्धि सिद्धि के दाता कहायो, रिद्धि सिद्धि के विघ्न हरन मेरा विघ्न नशाओ जी, विघ्न हरन मेरा विघ्न नशाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानंद आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आने में देर न लगाओ जी, आने में देर जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। हम सब के प्यारे गजानन, हम सब के प्यारे गजानन, सब देव से न्यारे गजानन, सब देवन से गजानन। आके कीर्तन में, आके कीर्तन में रस रस बरसायो जी, बरसायो जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। गणपति गजानंद भगवान की जय। आगे चरित्र है षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा और उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र और का विवेचन, उसकी जप के विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म की लोकों से लेकर के कार्य रुद्र के लोक तत्व की विवेचन करके कालातीत पंचरण विष्ट शिव लोक के अनिवर्चनीय वैभव निरूपण तथा शिव भक्तों को सत्कार महत्तम। बहुत सारे विषय इस 17वां अध्याय में है, लेकिन जैसे लिखा और समय अनुसार हम आपको बीच में सुनाते हैं। ऋषि बोलते हैं कि प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्तों के पूजन का प्रकार बताइए कि कौन सा भक्त कैसा पूजन करता है। और फिर महामुनि, आप हमारे लिंग के लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का पूजन को बताइए। महर्षि बताने हैं। सूर्य बोले, महर्षि सुनो, आप लोगों ने तपस्या के धनी हैं, आपके सदा आपके ही बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित हुआ है
किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा और कोई नहीं। तो शिव भगवान ही बता सकते कि कैसे वो प्रसन्न होंगे। तथापि भगवान शिव जी की कृपा से ही मैं इस विश्व का वर्णन करूंगा। लेकिन शिव जी की कृपा है, सुज्वल है, तो मैं इसके इस पे बोल रहा हूँ। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा की भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान शिव हमारे और आपको कथा बोलने वाले सुनने वाले को हमेशा रक्षा करते हैं। प्रनाम प्रकृति से उत्पन्न संसार रूप महासागर है। प्रणो इसके पार करने के लिए दूसरा नौ और नाव है। तो बताने के प्रणो कह रहे कि इस संसार का पातार करने के लिए भगवान शिव जी का एक नाम साधन है। और ओमकार एवं जप करने वाले साधु को कहता कि प्रपंच न नहीं और वह तुम लोगों के लिए, अथवा उसे भाव को लेकर के ज्ञानी पुरुष ओम और प्रणो नाम से जापते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रा के प्रकेशन, नयते नयाद, वा से युष्मान, मोक्ष इति व प्रणो। तो लिखा हुआ अर्थात या तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगी। भगवान शिव का ये प्रणव मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, सीधा मोक्ष ले जाएगी। इस अभिभाव से भी इस ऋषि मुनि प्रणव कहते आपका जप करने वाला योगियों को तथा अपने मंत्र के पूजन करने वाले उपासकों को समस्त कर्मों को नाश करने के करके या दिव्य नूतन ज्ञान देता है। अब ओम नमः शिवाय जप करने से और क्या लाभ होते? नूतन ज्ञान, नया नया ज्ञान देगा कि कैसे हम भगवान को व्यक्ति को जीवन में उतार सके। उन्माद रहित महेश्वर ही नौ अर्थात नूतन नूतन कहते हैं और माया देती है और बता दी, इसलिए प्रणव कहते हैं। प्रणव साधकों को नौ अर्थात नवीन स्वरूप कहा जाता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते अथवा प्रगष्ट रूप में से है दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए वह प्रणव है। तो ज्ञान ऐसा ही है। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? सबसे सहज से, भगवान की विभूति से, भगवान के बेलपत्र से, भगवान रुद्राक्ष से और सरल मंत्र बोलने वाले ओम नमः शिवाय। प्रणव को दो भेद बनाया जाता है, स्थूल और सूक्ष्म। इस अक्षर रूप को जो ओम और उसे सूक्ष्म प्रणव से जानता है वो नमः शिवाय। इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। 5 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय ये तो स्थूल मंत्र माना जाता है। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म, और जिसमें से 5 अक्षर संपुष्ट है सुस्पष्ट है रूप से व्यक्ति वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव जप का विधान है। जीवन रहते हुए भगवान को मुक्ति, भगवान अपने जीवन का मुक्ति को रास्ता खोजना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का सहारा कभी नहीं छोड़ना। उसी के लिए समस्त साधनों को साध है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधु को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सिद्ध रूप है तथा दूसरों को दृष्टि जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना सिद्ध होती रहती है। व्यक्ति जब बोलना शुरू कर देता उसको आदत पकड़ लाई जाएगी ओम नमः शिवाय बोलने का, तब तक जन्म उसके जीवन है तब तक वो रटे रहेगा वो मंत्र को। या अपने देह को विलय होने के सूक्ष्म प्रणव में मंत्र का जाप और उसको अर्थभूत परमात्म तत्व को अनुसाधन करना चाहिए। भगवान बता रहे कि अगर जो एक बार नहीं हो पाया भगवान शिव जी का ये मंत्र तो बार बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक बार होने लगेगा फिर आदत हो जाएगा, फिर व्यक्ति के जीवन अंत तक इसको छूटेगा नहीं, उस पे रटे रहेंगे भगवान शिव जी का इस मंत्र को। और इसी प्रकार से दिया हुआ ज्ञान आपको बीच में शिव जी का सूर्य जी का वाणी है। सूर्य जी बता रहे किसको? पौनक जी के एक प्रश्न पर सूक्ष्म प्रणवों भी हस्व और दीर्घ से भेद से रूप जाने जाते। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला इनसे युक्त हो जो प्रणव है उसके दीर्घ प्रणव कहते हैं। या योग के ही हृदय में स्थित है। मकरान पर्यंत जो ओम है वह आ, उ और मा ये तीनों तत्व से युक्त है। इसी का हस्व प्रणव और आ से शिव है और उ से शक्ति है और माख से मकार है। इन दोनों के देवता माने जाते। तीर्थ स्वरूप ऐसा समझकर हरिष्य प्रणव से जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों को क्षय करने वाले चाहते उसके लिए इस हस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यकता है। व्यक्ति
जीवन में बताया जाता है कि जब तक पाप करते रहेगा, कब तक करते रहे, जब तक वो ओम नमः शिवाय मंत्र अपने जीवन में अपना नहीं लेते। जब से अपना लेंगे तब से उनका साधन सिद्धि लग जाएगी कि आज के बाद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 चीजें से हमारी धरती बनते हैं। 5 सर भगवान शिव जी का है। तो ये 5 भूत तथा शब्द, रूप, स्पर्श आदि इनका 5 विषय है। ये सब मिलकर के इस वस्तु को, मनुष्यों को, कामनाएं को विषय करती है। यही से शरीर बना, यही से शरीर भी जाकर अंत हो जाती है। भगवान शिव ये 5 अक्षर वाले जो मंत्र है, इसी 5 तेज के साथ पृथ्वी है, जल, अग्नि, आकाश और धरती, ये 5 एक एक रूप मान करके भगवान शिव का सर और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का रूप। इनकी आशा मन में लेकर कर्मों का अनुष्ठान संकलन होते हैं। वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्तन अथवा प्रवृत्ति मार्ग कहलाते तथा निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों को अनुष्ठान करते हैं। वे निर्विक अथवा निर्विरामी कहे जाते हैं। तो जो निष्काम भाव से, बिना कोई इच्छा, फल का इच्छा रखे से जो कोई मंत्र जाप करता है उसके ज्यादा लाभ भगवान बता रहे। और प्रवृत्त पुरुषों को हस्त प्रणव की ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव को। एक है कि नियम रूप से कितने माला एक दिन करना है, दूसरा है कि ऐसे करते रहेंगे जो फल की इच्छा भगवान प्रदान करेंगे। वेद के आदि में से और दोनों संध्याओं को उपासना समय भी ओमकार उच्चारण करना चाहिए। कि कोई भी मंत्र, कोई भी देवता का पूजन शुरू करने से पहले लेकिन ओम नमः शिवाय का अर्थ जय जयकार करना चाहिए। प्रणव से 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ यानी कि 900,000 बार अगर जो कोई कर लेता है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप कर लेता है तो सिद्धि प्राप्त कर लेता है प्रणव को। और फिर 9 करोड़ जप करने से पचिति तत्वार विजय को प्राप्त कर लेते। तब पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करने से वो जल तत्व को जीत लेता है। एक एक तत्व से विजय प्राप्त करे। जो 5 चीजें शरीर बनी उसके ऊपर चल रही शक्ति उनमें चलने लगती। पुनः 9 करोड़ और निवृत्ति घंजे विजय प्राप्त, तदनंतर फिर 9 करोड़ जप करने से वायु को तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर और करोड़ पर 9 करोड़ करने से आकाश के तत्व को प्राप्त कर लेता। इसी प्रकार से 9 करोड़ों का जप करके वह कर्म से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है। इतने 900,000 पहला, फिर 900,000, फिर 900,000 ऐसे आगे सुन रहे हैं कि इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करने से ओंकार अहंकार का भी जीत लेता। इस तरह से 108 करोड़ प्रणव जप करते हुए उत्कृष्ट बोध से प्राप्ति हुए पुरुष शुद्ध योग के लाभ कर लेता है। और शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इससे संशय नहीं है। सदा प्रणवत जप करने से प्राण स्वरूपी शिव जी का ध्यान करते समय समाधि में सिद्ध हुए महायोगी पुरुष भी साक्षात शिव ही है। जितने लोग इतने संख्या में नहीं रुकते हैं, बस आगे बोलते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। भगवान शिव के नाम जितने बार भी हो जाए उनके लिए कल्याण है। पहले अपने शरीर से प्रणव ऋषि, छंद और देवताओं आदि का न्यास करके फिर जब आरंभ करना चाहिए। अकारित मृत्यु को वर्णों से युक्त प्रणव को अपने अंगों से व्याप्त है, अंग से न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। साधारण मुनि भी, साधारण मनुष्य भी एक ऋषि बन जाता है अगर जो श्रद्धा से इतने सारे संख्या में भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्रों को 10 विध संस्कार मात्र का नियत तथा शब्द शोधन आदि का साथ संपूर्ण न्यास फल उसको प्राप्त हो जाती। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव से जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। तो भगवान शिव का भक्ति करने वाले भी 3 प्रकार को कर दिए। यहाँ पे क्रिया योगी जो स्वयं करते हैं, जो तपस्या में विश्वास रखते हैं, जप में, होम में, ऐसे 3 प्रकार के भक्त भगवान को बताए। ये जो धन आदि वैभव को पूजन सामग्री संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए भी इष्ट देव का पूजन लगा देते, वे क्रिया योगी है। जो हाथ से किए जाते हैं, हाथ से किए जैसे प्रणाम या तो भगवान शिव को कुछ अर्पण किए हुए, और पूजा संलग्न रह करके परिमित भोजन करता हुआ ब्राह्मण इंद्रियों को जीत के वश में
एक ये रखते हैं और मनो को भी वह वश में तपो योगी हो जाते हैं, जो तपस्या में ज़्यादा विश्वास। फिर होम पे ऐसे ऐसे भक्तजन बहुत सारी कथा के ज्ञान इसमें जुड़ी हुई है। और ये विज्ञेश्वर संहिता का 16वां से 17वां अध्याय पे हम चल रहे हैं। अब हम लोग भगवान शिव का 60 नाम बोलेंगे, 60 यानी कि 108 नाम बोलेंगे। इसके आपके पास कुछ अर्पण करने का है तो आप अर्पण करिए। भभूति है, बिलपत्र है, सफ़ेद फूल है, भगवान को समर्पित करेंगे। फिर पूर्णाहुति की तरफ। हरि ओम। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। शंभुवे नमः। पिनाकिने नमः। शशिशेखराय नमः। वामदेवाय नमः। विरूपाक्षाय नमः। कपालदिने नमः। नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। श्री शूलपनाय नमः। ओम खटवागिने नमः। विष्णु बल्लभाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। श्रीकंठाय नमः। श्री भक्तवत्सलाय नमः। भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। त्रिलोकेशाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। शिवप्रियाय नमः। उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। कामार्ये नमः। अंधकार सुरसमुदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ललाटछाय नमः। ओम नमः शिवाय। कालकालाय नमः। कृपानिधे नमः। भीमाय नमः। परशुहस्ताय नमः। मृगपनाय नमः। जटाधराय नमः। कैलाशवासिने नमः। कविचने नमः। कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। वृषंकाय नमः। वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मदलद विग्रहाय नमः। ओम सांप्रियाय नमः। स्वेरमयाय नमः। त्रिमूर्ते नमः। ओम अविनेश्वराय नमः। स्वर्गाय नमः। परमात्मने नमः। सोम सूर्यस्त्र लोचनाय नमः। भविष्ये नमः। ओम यज्ञमयाय नमः। पंचवक्त्राय नमः। सदाशिवाय नमः। विश्वेश्वराय नमः। वीरभद्राय नमः। गणनाथाय नमः। प्रजापते नमः। हिरण्यरेसे नमः। ओम दुर्दिशाय नमः। शरीराय नमः। गिरिशय्याय नमः। ओम नमः शिवाय है। दुर्दशाय नमः। अनघाय नमः। भुजंगभूषणाय नमः। भगकराय नमः। गिरिधाविने नमः। गिरिप्रियाय नमः। ओम अष्टमूर्ते नमः। ओम श्री अनेकात्मने नमः। सात्विकाय नमः। शुद्ध विग्रहाय नमः। शाश्वत आय नमः। खंड परशुवे नमः। अजाय नमः। पाशविमोचकाय नमः। कृतिवाससे नमः। पुराराते नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रथमाधिपाय नमः। मृत्युंजयाय नमः। सूक्ष्मतन्वे नमः। ओम जगद्वापिने नमः। जगद्वापिने नमः। श्री जगद्गुरुवे नमः। श्री व्यामकेशाय नमः। श्री श्री रामकेशाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम चारु विक्रमाय नमः। पवित्राय नमः। भूतपते नमः। ओम स्थानवे नमः। अहिर्भूतनाय नमः। दिगंबराय नमः। ओम श्रीमृडाय नमः। पशुपते नमः। देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। अव्याय नमः। हरे नमः। पुष्पधन विदे नमः। ओम अग्नत्रयविदे नमः। अपवर्ग प्रदाय नमः। ओम अविग्रहाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। अनंताय नमः। ओम दक्षद्वाहराय नमः। ओम सहस्त्रछाय नमः। तारकाय नमः। हराय नमः। सहस्त्रपदे नमः। परमेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी का ऐसा नाम पूरा हुआ। उसके साथ साथ में आज अष्टमी तिथि का शिव कथा भी आपके बीच में पूर्ण किए। आज हमारे साथ आप जुड़े भक्तजन, कल फिर आपके राह दिखेंगे। भगवान शिव का शिव पुराण की कथा सुबह के बेला में जरूर जुड़िए। शिव जी का शिव जी के शासनाम से हवन रहेगी और शाम के बेला में शिव जी का कथा। आज आपको सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशा रखेंगे ऐसे आने वाले दिन भी हमारे साथ दें, श्रावण महीना का भरपूर लाभ लेंगे। ओम नमः शिवाय।